हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नित्यम क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं रिमूव टू जो हमने क्लास कराई है, वो 4 पार्ट उसके हमने कराए हैं। तो उसकी आज प्रैक्टिस लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं रिमूव टू की प्रैक्टिस करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है, इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। तो हमने बताया था आपको कि जब कोई वाक्य इट से शुरू होता है, यानी कि वो हमें बेजान मानना है, सिंगुलर बेजान मानना है, तो उसमें हमें क्या करना है, इट इज। अगर वाक्य में नेवर आया है तो नेवर जू का तो लगाना है, लेकिन अगर वाक्य में नोट आया है तो उसको हटाना है केवल। तो इट इज नेवर टू के स्थान पर सो लेट। अब ये जो अगला टू है, इसके लिए हम दैट के बाद वन लगा सकते हैं। वन कैन नॉट मैंड। इट इज नेवर सो लेट दैट वन कैन नॉट मैंड। अगर वाक्य में इट पहले से ही है तो हमें यहां पर इट लगाने की आवश्यकता नहीं है, और यहां पर हम वन की बजाय वी भी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही स्पीक्स टू फास्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि वो इतना तेज बोलता है कि उसे समझा नहीं जा सकता, उसे समझा नहीं जाता है। उसकी जो बोलने की स्पीड है वो इतनी तेज है कि किसी दूसरे की समझ में नहीं आता, यानी कि वाक्य जो है पैसिव वॉइस का है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ही स्पीक्स सो फास्ट दैट। अब यहां पर हम दो तरीके यूज कर सकते हैं, या तो हम वन का यूज करें, वन कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम, या फिर हम कर दें ही पैसिव वॉइस में बनाए, ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड। इसकी अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है जब हम पैसिव वॉइस का यूज करें, अंडरस्टूड। वाक्य बनेगा, ही स्पीक्स सो फास्ट दैट ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड। अगर हम वन से बनाते हैं तो वन कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट है, गवर्नमेंट इज टू स्ट्रिक्ट टू रिमूव द बैन। तो गवर्नमेंट इज सो स्ट्रिक्ट दैट। अब गवर्नमेंट के लिए हम इट का यूज कर सकते हैं, इट कैन नॉट रिमूव द बैन। गवर्नमेंट के लिए हमने इट का यूज किया है यहां पर। नेक्स्ट है, पीपल वर टू फ्यूरियस टू बी कंट्रोल्ड। ये हमारा पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब टू बी प्लस थर्ड फॉर्म लगे आई हो तो हमें पैसिव वॉइस में ही चेंज करना है। तो पीपल वर सो फ्यूरियस दैट। अब पीपल जो होता है ये प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हम दे का यूज करेंगे, दे। अब यहां पर पास्ट में है सेंटेंस, तो पास्ट के लिए हम कुड नॉट का यूज करते हैं, दे कुड नॉट। और पैसिव का वाक्य है तो पैसिव में ही रहेंगे, दे कुड नॉट बी कंट्रोल्ड। यानी कि जो पीपल है वो इतने फ्यूरियस थे, भयंकर थे कि उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। तो हमने बनाया है, पीपल इतने भयंकर थे कि उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट है हमारा, रवि इज टू क्यूट टू बी इग्नोर्ड। ये भी पैसिव वॉइस का है। तो रवि इज सो क्यूट दैट ही। रवि के लिए हम ही का यूज करें, ही कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अगर वाक्य में कहीं पर पहले से ही नोट दे दिया है, इस टू से पहले, जो हमारा इंफिनिटिव टू है, अगर इससे पहले कहीं पर नोट दिया है तो वो हमें रिमूव करना, वहां से हटा देना है। तो इट इज टू इजी क्वेश्चन फॉर एनीवन टू आंसर। तो इट इज सो इजी क्वेश्चन दैट। अब फॉर मी के बाद आया है एनीवन। अगर फॉर मी के बाद मी होता तो उसका
आई करते, फॉर अस होता तो उसका वी करते। अब यहाँ फॉर एनीवन है तो एनीवन जो का तू लिखना है, दैट एनीवन कैन, it is so easy question that anyone can solve, anyone can solve the answer, yeah, anyone can answer, एनीवन कैन आंसर। एनीवन के साथ हमें नोट का यूज नहीं करना है, अगर नो वन हो तो भी हमें नोट का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है टी इज टू हॉट फॉर मी टू टेक। तो टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट, फॉर मी के लिए हमने आई का यूज कर दिया है, आई कैन नॉट टेक इट भी, यहां पर हम इट भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। नेक्स्ट है ही इज टू ईगर फॉर द रिजल्ट। अब इसमें क्या है, इसमें केवल एक टू आया है, दूसरा टू इसमें नहीं आया। तो अगर एक ही टू वाक्य में दिया हो और इंफिनिटिव टू वाक्य में ना हो तो उसके स्थान पर हमें वेरी का यूज कर सकते हैं, एक्सट्रीमली, एक्सेसिव, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, या फिर हम उसको डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, ही वॉज, सॉरी इज, ही इज वेरी ईगर, या एक्सट्रीमली ईगर भी कर सकते हैं, ही इज वेरी ईगर फॉर द रिजल्ट। अगर हम इस वाक्य को टू से नहीं बनाना चाहते, फोर के बाद जब कोई नाउन आता है तो उसका भी हमने रूल बताया था, तो फिर हम कर सकते हैं ही इज ईगर दैट he cannot wait for the result। फिर हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आसान क्या है, आसान है कि अगर एक ही टू आए तो उसमें हम वेरी का यूज कर देना चाहिए या फिर एक्सट्रीमली का यूज करना चाहिए। अब नेक्स्ट है मोहन इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड बाय मी। ये भी हमारा पैसिव वॉइस का वाक्य है, तो पैसिव वॉइस में हमें इसको रखना है। तो मोहन is so strong that, अब मोहन के लिए यहां पर he का यूज करेंगे, he कैन नॉट बी डिफीटेड, यानी कि उसे मेरे द्वारा नहीं हराया जा सकता है, वो इतना मजबूत है, ताकतवर, बाई मी। तो इस तरीके से आज की जो हमारी क्लास है ये कंप्लीट होती है। आशा है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपको हाउ टू चेंज नेगेटिव इनटू एसरेटिव और हाउ टू चेंज एसरेटिव इनटू नेगेटिव। तो कीप वाचिंग नित्यम क्लासेस। थैंक्स सो मच।